जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको कोई पढ़ाने यहाँ पे नहीं आया हूँ, न आपको कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, करंट वगैरह पढ़ेंगे। आज दो पल का संवाद करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कल से हमारे जो भावी वर्दीधारी है, भावी जो राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का कल से इम्तिहान की घड़ियां स्टार्ट होने वाली है। कल से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अग्रिम शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, पूरी दिलो जान से मन्नत मांगता हूं, अरदास करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत है ईश्वर उसका ऋण चुकाए, सारे बच्चे कामयाब हो, सारे बच्चे वर्दी में दिखे। यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। हम यही 2 घंटे आपके लिए सजदा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग इस इम्तिहान की घड़ी में सक्सेस हो जाओ। हमारी दिलो जान से यही प्रेरित भी रहेगी है। और इसके अलावा बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम चिंतित भी हो रहे हैं, टेंशन भी हो रही है। देखो दोस्तों, चिंता होनी लाजमी है। चिंता होनी क्यों नहीं लाजमी है? क्योंकि आंखों में ख्वाब की एक चुभन सोने नहीं देती। आंखों में ख्वाब की एक जो चुभन सोने नहीं देती। एक मुद्दत हो गया, एक भर्ती तूने जगा रखा है, एक मुद्दत हो गया, ये आंखें सोई नहीं है। क्योंकि मैं घर से मां से कह के निकला हूं कि मां मैं वर्दी लेकर के आऊंगा। तो हमारा आप लोगों ने पहली जो कड़ी है सीटी वो पार की है। इसके बाद में आप लोगों ने रात दिन मेहनत करके अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप लोगों ने फिजिकल की, ना जाने कितने हार्ड पांव वहां पे आप लोगों ने तोड़े। वहां पे है मॉर्निंग उठे, आपने रनिंग भी की है, ना जाने कितना अपने शरीर को तपाया भी है। उसके बाद में जो घड़ी आती है मुख्य परीक्षा को आप लोगों ने ना जाने कितनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ना जाने कितनी रातें काले करके आप लोग अपने भविष्य को लिखने के लिए चल पड़े हो। तो सीईटी +2 का पार किया, फिजिकल पार किया, ना जाने कितनी टेस्ट सीरीज पार की, और अब हम अंतिम पायदान पे खड़े हैं दोस्तों। अब आपको गिरने से आपको और कोई नहीं गिरा सकता है तो आपका स्वयं का वहां पे मनोबल अगर डाउन हो गया, वहां पे आप 2 घंटों में अगर चिंता में निकाल दिए, 2 घंटे अगर आपने स्ट्रेस ले लिए वहां पे, तो वो चीजें आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए वो 2 घंटे हमारे लिए बहुत कीमती रहेंगे। उन 2 घंटों में आपको अपना मनोबल हाई रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और हताश में आकर के, स्ट्रेस लेकर के, तनाव में आकर के कोई नेगेटिविटी आदि वहां पे नहीं करना। वो 2 घंटे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे, अब सारे जो टक्कर आपके बीच में है, सारे बराबर के कदावर के स्टूडेंट आपको मिलेंगे वहां पे है। छोटी सी गलती आपको वहां पे बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, तो छोटी गलती आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैसे क्या करें। पहली दफा आप क्या करो, लगभग आप लोग अपने सेंटर पहुंच गए होंगे, या सबसे पहले घंटे भर पहले सेंटर पहुंच ही जाइएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके नाश्ता पानी करके, बेसिक सी बातें हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, देखो दोस्तों, वहां पे इंसान भागम भाग में कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाता है, तो वहां पे हड़बड़ाहट में वो गलती कर देता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपके फ्रेश होइएगा, चाय पानी पीजिएगा, नहा धो करके अच्छे से आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह भी है, आपकी फोटोज वगैरह भी है, सारे आपके जरूरी जो कागजात है वो पूरे करने हैं। अपने सेंटर पे जाना है। सेंटर पहुंच करके वहां पे जो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो होगी वो सारी पहले समझ लीजिए। कई बच्चों के मन में डाउट भी है, उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो मन में घबराहट भी हो सकती है। तो सारे जो वहां पे बेसिक जानकारी है, ऑनलाइन पेपर कैसे करना है, एग्जामिनेशन वहां पे जो टिकट आप जनरेट मिलेगा वो किस प्रकार से जनरेट होगा, वहां पे है सारी बातें, वहां पे आप बेसिकली ले लीजिएगा। और ये मत देखिएगा कि उसकी तारीख तकड़ी है, मेरी कमजोर है, क्योंकि जीतने वाले की नजर हमेशा मंजिल पे होती है। जीतने वाले की नजर हमेशा मंजिल पे होती है, और हारने वाले की नजर हमेशा जीतने वाले पे होती है। और आप में काबिलियत है, अगर आप में काबिलियत है तो आप सब कुछ पा लोगे जो ईश्वर ने चाहा है। और अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो भगवान आपकी मेहनत का एक एक कतरा, एक एक चीज आपका वहां पे सूद के समेत चुकाएगा। तो मेरी ओर से आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और एग्जाम की मैं बात करूं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर कौन सा पार्ट करें, कैसा करें। देखो दोस्तों, अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है कि सामान्यतः एक जीके का पोर्शन होता है और एक सब्जेक्ट का होता है, लेकिन ये भर्ती आरएस से भी हम हाई मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई
एक पार्ट, एक पलड़ा वहां पे भारी या हैवी या टाइट रह सकता है, मतलब डीप आ सकता है, कह नहीं सकते। और डीप भी आ जाए तो वहां पे आपको स्टेबल रहना है, चिंता नहीं करनी है, सहमित होकर के वहां पे पेपर को सोल्व करना है। जैसे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान का करंट है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री है, तो इतने, और महिला बाल अपराध भी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मिनी आरएस कहेंगे। कोई सा भी पलड़ा देखो दोस्तों, वहां पे ऐसा तो नहीं सारा पेपर सरल आ जाए, कुछ सब्जेक्ट कुछ में भी आपका वहां पे टाइट या हैवी या हम कह सकते हैं टफ रह सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको 2 घंटों में बेहतरीन तरीके से माइंड को सेम में रखते हुए, डीप ब्रेथ लेकर के, गहरी सांस लेकर के, अच्छा पानी पी करके वहां पे रिलैक्स होकर के पेपर करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ओमार भरनी है दोस्तों, वहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको पीछे धकेल सकती है, क्योंकि अब ये मौका भगवान ने आपको दिया है ना, ऐसा मौका दोस्तों देखो बाद में कभी मिले ना मिले हम कह नहीं सकते, लेकिन अब जो सीटी में हम कहेंगे इतनी भीड़ थी नहीं, फिजिकल आप लोगों ने पास किया है, अंतिम पायदान पे आके खड़े हो, और अब आपको गिरा सकता है तो स्वयं का आपका मनोबल अगर आपने डाउन कर दिया, वो चीज आपको गिरा सकती है। लेकिन एक स्टेप से जस्ट दूर हो, अगर 2 घंटे आपने बेहतरीन तरीके से है स्वयं को, अपना स्ट्रेस को अपने पे हावी न होने दिया हो, स्वयं अच्छे लबरेज में, उत्साह में रहोगे, और अपने माता पिता की जो आपके ऊपर आशीर्वाद है वो आपको कमजोर नहीं होने देगा। बिल्कुल जैसे कि आपने कोचिंग के जो पेपर देते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन ऐप पे पेपर देते हो, माइंड को बिल्कुल फ्रीली करके वहां पे रिलैक्स मूड से होकर के आपको वहां पे पेपर देना है, बिल्कुल तनाव नहीं लाना है। अगर अपना नेचुरल आप वहां पे गेम खेलोगे ना, तो रिजल्ट देखना दोस्तों उसको बेहतरीन तरीके से आएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, पहली बात यह है। स्ट्रेस भी आए तो पानी पी लेना, गहरी सांस ले लेना, 1 मिनट रिलैक्स हो जाना। और आप लोग जो पीछे पार करके आए ना, सीटी में नंबर लेना कोई इजी बात नहीं थी, आपने वो पेपर को फाड़ा है वहां पे, इसके बाद आप लोगों ने फिजिकल निकाला है, अब आप यहां पे आए हो तो ये भी पार कर दोगे। देखिएगा ये मेहनत, ये नतीजा हमारे पक्ष में आएगा, और मेरी ओर से, हम सबकी ओर से आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों एक बार वापिस कहना चाहूंगा कि जीतने वाले की नजर हमेशा मंजिल पे होती है, और हारने वाले की नजर हमेशा जीतने वाले पे होती है। भगवान आपके साथ है, हमारी दुआएं, माता पिता का आशीर्वाद, हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ में रहेंगी। उन 2 घंटों में आप बेहतरीन करोगे, बेस्ट करोगे। हम सबकी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट।